यहाँ पर हमने क्या कर लिया, अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन कर लिया है अपने विद ओटीपी, यानी कि सीएससी आईडी की कोई आपको आवश्यकता नहीं रहने वाली होती है। कभी भी अपनी फैमिली आईडी को आप खोल सकते हैं। उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है कि आपने अपनी फैमिली आईडी का प्रिंट आउट आधार कार्ड से या फिर फैमिली आईडी के नंबर से किस प्रकार से आपने लेना है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप है जो फैमिली आईडी में कौन कौन सी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में जो है हरियाणा सरकार की तरफ से कौन कौन से ऑप्शन है जो आपको उपलब्ध करवा रखे हैं कि आप जो है अपनी फैमिली आईडी में उनको ठीक कर सकते हैं अगर उनके वो आपके यहाँ गलत हुए पड़े हैं। तो आपने इसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा करेक्शन मॉड्यूल, इस ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना होता है। क्लिक करते ही थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एडिट्स फील्ड, यानी कि एडिट करने की। यहाँ पर आपकी फैमिली आईडी का नंबर दिखाई दे रहा होगा। आपने पहले क्या करना होगा, कोई भी मेंबर जिसके लिए आप करेक्शन करना चाहते हैं उसका आपने क्या करना है, यहाँ पर चेंज कर लेना होता है। मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फील्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे कि आपके कौन कौन से फील्ड वो रहने वाले जिनकी आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है। सबसे पहले का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एड्रेस का, यानी कि आप जिस मेंबर का आप जो है एड्रेस का जो आपने एड्रेस फिल किया हुआ फैमिली आईडी में पर्सनल डिटेल में मेंबर की, तो आपने एड्रेस में कोई गलती करके है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप उसका है जो एड्रेस यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ऑप्शन आपको फैमिली आईडी में अभी मिलेगा करेक्शन का बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड का, यानी कि बैंक अकाउंट और आईएफएससी दोनों एक साथ आपके ठीक हो सकते हैं। अगर आपका फैमिली आईडी में जो बैंक अकाउंट है वो गलत चढ़ा हुआ है तो इस ऑप्शन को क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट में आईएफएससी और अकाउंट नंबर है वो ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कास्ट कैटेगरी का, यानी कि आप कास्ट कैटेगरी में आपका एससी हैं, ओबीसी हैं और आपकी है जो आपकी कास्ट जो कैटेगरी है वो तो आपकी ठीक है, लेकिन आपकी जो प्रॉपर कास्ट है वो आपकी कुछ और है। जैसे एससी हो और एससी में आप वाल्मीकि हो लेकिन आपको चमार बना दिया गया है, या आपको कोई और अदर कास्ट है जो उसका जो आपको नाम आपके नाम के सामने चढ़ा दिया गया है, तो आप यहाँ पर कास्ट कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको आप करेक्शन के लिए आप यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। इसके लिए आपको किसी सीएससी पर जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं रहने वाली होती है। इसके बाद ऑप्शन होता है चेंज हेड ऑफ फैमिली, HOF का मतलब होता है हेड ऑफ फैमिली, यानी कि फैमिली आईडी में आपका जो हेड ऑलरेडी बना हुआ है उसको आप बदलना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पर जा करके अपना जो फैमिली आईडी में जो हेड अपना है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम दिखा दे रहा है चेंज हिंदी नेम, यानी कि आपके जो फैमिली आईडी में नाम होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी में होते हैं और आपने जो मेंबर यहाँ पर सेलेक्ट किया उसका आप अगर आप चेंज करना चाहते हो हिंदी में नाम तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आपके सामने है डिलीट अनवांटेड मेंबर, यानी कि आपकी फैमिली आईडी में कोई दूसरा मेंबर आपकी फैमिली में जुड़ गया है किसी भी कारण से तो उसको आप डिलीट करने का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, तो इस ऑप्शन पर जाकर आप उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है DOB, अगर आपकी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो रखी है तो आप इस ऑप्शन पर जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ के ठीक करने के लिए अपनी जो करेक्शन मॉड्यूल में यहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इंगेजमेंट का बहुत सारों को तो पता ही नहीं होगा कि यह होता क्या है। इंगेजमेंट होता आपका कार्य, यानी कि आप क्या काम करते हैं, आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, आप नौकरी वाले हैं, आप कोई ओल्ड पेंशनर हैं, यानी कि आप जिस भी प्रकार का कार्य आप करते हैं वो फैमिली आईडी में आपका गलत कार्य चढ़ा हुआ है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर के लिए बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हुए रहते हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है वो नहीं हो पाता है, कोई भी किसी और वर्क को वहाँ पर चढ़ाया हो, तो आप इस फील्ड में जाकर अपना जो कार्य है वो आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद फादर और मदर, फैमिली आईडी में आपका जो फादर मदर नेम दोनों में से किसी का भी गलत हो रखा है तो आप इस ऑप्शन पर जाकर उसको ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर में भी बहुत सारे बंदों की क्या है गलतियां चढ़ जाती हैं कि जैसे कि मेल है और फैमिली आईडी बनाते वक्त सेलेक्ट करते वक्त वो फीमेल सेलेक्ट हो गया है तो आप इस ऑप्शन पर जाकर अपना जेंडर है वो ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है सबसे बड़ा इशू जो रहता है वो होता है इनकम को लेकर। इनकम की है जो करेक्शन की जो संभावना बहुत ही मुश्किल हो जाती है क्योंकि इनकम की जो वेरिफिकेशन है वो ज़्यादातर क्या रहती है पेंडिंग ही पड़ी रहती हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके जितनी भी फैमिली आईडियाँ हैं वो ऑलरेडी आपके फाइनलाइज्ड सेटलमेंट हो चुकी होती है। अब उनमें जो फैमिली आईडी में इनकम है जो बहुत ही मुश्किल रेयर केस में आपकी है जो इनकम जो ठीक हो पाती है, लेकिन फिर भी आप अपनी रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं कि फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा हो चुकी है, कम करवाना चाहते हैं, कम है ज़्यादा करवाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पर जाकर अपना वो ठीक करवा सकते हैं। इज दिव्यांग,
यहाँ पर आपको ये ऑप्शन उनके लिए है जो दिव्यांग व्यक्ति है, यानी कि PWD हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, और उनको फैमिली आईडी में है जो नॉर्मल पर्सन दिखाया हुआ है। तो आप इस ऑप्शन पर जाकर उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करके उसको आप दिव्यांग के लिए अपना जो है करेक्शन आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस मतलब कि पहले आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है, तब आप सिंगल थे, अब आप क्या हो गए हो, मैरिड हो चुके हो। तो इस ऑप्शन पर जाकर अपनी वैवाहिक स्थितियों को आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर ठीक कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा मार्क एज अलाइव। मार्क अलाइव का मतलब है कि आपकी फैमिली आईडी में आपका नाम है, लेकिन आपके नाम के सामने आपको डेड दिखा दिया गया है, यानी कि आपकी मृत्यु आपकी दिखा दी गई है। तो आप इस ऑप्शन पर जाकर अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद मार्क एज डेड का मतलब है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप आपकी फैमिली आईडी से उसको आप मार्क एज डेड यानी कि उसकी मृत्यु आप दर्शाना चाहते हो। तो इस ऑप्शन पर जाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करके आप अपना है जो उसको मार्क एड डेड आप दिखा सकते हैं। इसके बाद का ऑप्शन आपका नेम में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो रखी है फैमिली आईडी में, किसी स्पेलिंग की, या फिर आपका कोई कुमार सिंह वगैरह लगा हुआ है वो हटवाना है, तो आप इस ऑप्शन पर जाकर अपना जो फैमिली आईडी में नाम है वो ठीक कर सकते हैं। वो क्या होगा, आपके आधार कार्ड के साथ इसकी डायरेक्ट KYC हो जाएगी और आपका नाम तुरंत की तुरंत आपका ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपका ऑप्शन है यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन का है यहाँ पर आपके जो पढ़ाई लिखाई के बारे में यहाँ पर आप अपनी क्वालिफ़िकेशन को फैमिली आईडी में ठीक कर सकते हैं। मोस्टली ये है ज़रूरत उनको पड़ती है जो आप सक्षम युवा के आप जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में नाम आप दर्ज करते हो और आपकी क्वालिफ़िकेशन है पहले आपकी 8th थी 10th थी, लेकिन अब आप क्या है +2 पास हो चुके हो, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन क्वालिफ़िकेशन अभी भी आपकी वही पड़ी है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी क्वालिफ़िकेशन को यहाँ पर आप अपग्रेड कर सकते हो और उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपकी फैमिली आईडी में जो क्वालिफिकेशन अपडेट हो जाएगी। इसके बाद है रेजिडिंग इन हरियाणा सिंस, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आउट ऑफ हरियाणा हो चुके हैं, या फिर कोई विवाह करके कहीं विवाहिता को दूसरे स्टेट से लेकर आया, लेकिन हरियाणा में उसको रहते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो आउट ऑफ हरियाणा ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको हरियाणा की दिखा सकते हैं उस महिला को, या फिर कोई भी पुरुष जो हरियाणा में रह रहा है काफ़ी दिनों से, तो वो अपने हरियाणा में अपने आप को दिखा सकता है इस ऑप्शन पर क्लिक करके। इसके बाद का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्पोज नेम का मतलब होता है आपका घर वाला या घरवाली का नाम। स्पोज नेम आप अपना ठीक कर सकते हो। मान लीजिए आप हो और आपकी जो घरवाली है उसका नाम वो गलत चढ़ा हुआ है, या देवी लगा हुआ है, कुमारी लगा हुआ है, या फिर आपका कोई घर वाला है कुमार लगा हुआ है, सिंह लगा हुआ है, या फिर गलत नाम की स्पेलिंग चढ़ी हुई है, तो यहाँ पर आप अपना घर वाला या घरवाली का नाम इस ऑप्शन पर जाकर के आप क्लिक ठीक कर सकते हैं। तो आपके एट % आज की तारीख की बात करें तो आपकी फैमिली आईडी में ये सारे जो ऑप्शन हैं ये आपके हैं करेक्शन के लिए, आपके चेंजेबल हैं, यानी कि इनको आप ठीक कर सकते हैं किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई गलती हो रखी है तो आप इन ऑप्शनों को जाकर के अपनी रिक्वेस्ट है जनरेट कर सकते हैं बिना CSC आईडी पर जाए। आप अपने ही मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से अपने फैमिली आईडी पर आपका एक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उससे लॉगिन करने के बाद करेक्शन मॉड्यूल में जाकर आप किसी भी प्रकार की ये रिक्वेस्ट आप लगा सकते हैं। ये सारी रिक्वेस्ट आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगा सकते हैं। ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आप किसी भी फैमिली आईडी में अगर आपकी किसी प्रकार की कोई करेक्शन आप करवाना चाहते हैं तो वो ये सारी करेक्शनें हैं जो आप करवा सकते हैं फिलहाल में, जो आप किसी भी फैमिली आईडी में करवा सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिसकी भी फैमिली आईडी में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो रखी है, तो वो इस वीडियो को देखकर उससे बिल्कुल कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।